नमस्कार विद्यार्थी गीतन मंडल सुनाता कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य सभी समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का, भाइयों बहनों माताओं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कवि आज़ाद आज आपकी समझ एक कालखंड की बातें जो लोग आला में गाते हैं लोगों को सही मान लेते हैं, लेकिन तर्क अगर आप शिक्षित हैं, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है तो दिमाग इतना लगाइए। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, कितना भी महापुरुष क्यों न हो, किसी की बात को आंख मीच कर नहीं मानना चाहिए। मैंने इसको खोज कीजिए। एक व्यक्ति हमारे गांव में आते हैं, उनकी रिश्तेदारी है, वो गाते हैं अम्बेडकर के गीतों को, बाबा साहब के। तो उन्होंने कहा मैंने ये गाना कल गाया था, तुम थे नहीं, कि गांधी जी 2 पुड़ियाँ लाए हुए भीमराव अम्बेडकर को पिला दी थी, और वही गांधी जी ने जहर की पुड़िया सावित्री बाई को, उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, सविता बाई को जो कि दी, और गांधी जी ने पुड़िया वो बाबा साहब को चाय पिला दी, बाबा साहब मर गए। मैंने उनसे कहा आप भी पढ़े लिखे, आप सोचिए पहले मेरी बात को, कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 1948 में गोली मारी थी, और बाबा साहब 1956 में मर गए थे। तो 48 और कहाँ 56, 8 साल पहले जो आदमी मर जाएगा वो जहर देने आएगा। ये देखो आपने बात पकड़ ली, आप तो किसी को कोई भी पकड़ नहीं। अरे यही सोचने की बात है। अब देखिए, कहते हैं कि करियर माड़ों का सरदार जम्बे का बेटा कलिंगराज जब कन्नौज के मेले में गया तो उसकी बहन बिजमा ने ये कहा कि मेरे लिए नौलखा हार लेते आना, और नौलखा हार लेते आना। तो नौलखा हार खोज रहा था कन्नौज में, तो माहिल ने कहा रे तुम मोहबे की रानियाँ पहनती हैं, वहाँ पर उसने चढ़ाई करवा दी। तो अलाउद्दीन के पिता जो सेनापति थे दशराज बछराज, वो बहुत बलवान थे, कलिंगराज जैसे करेंगा करिया कहते हैं, वो हार गया। तो उसने रात में वापस आकर के मोहबे को घेर लिया, और उसने ऐसा अन्याय किया कि दशराज बछराज को पकड़ ले गए, वहाँ उनकी बुरी दशा करके मारा है। कहते पत्थर के कोलू उसे करवा दिया था। तो अब ये देखिए, अगर बिजमा अपने भैया करिया से कहती, तो जब उदल माड़ों में जाता है और बिजमा उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसकी पहचान सिरौंज में जब अभय के लड़का माइल के लड़का अभय की बारात गई थी, तो वहाँ साथ में उदल था। उस समय उम्र उसकी इसी 10-11 साल की थी, और बिजमा भी वही थी। जब ये दशराज बछराज मार के इसके बाद में उदल पैदा हुआ है, वो गर्भ में था, तो उसमें बिजमा भी मान लो उदल से अगर साल भर 2 साल की पड़ी, 2 साल की बच्ची क्या नौलखा हार मंगाएगी क्या? ये सब बातें सोचने समझने की बात है। ये सब बातें मिलाई जाती हैं आला में। तो जब उसने तो बिजमा जब बड़ी हुई है 10-11 साल की, और 12 साल की उम्र में उदल ने माड़ों में चढ़ाई कर दी है। तो वो भी 10-11 साल की समझ में आ गई। उसने पूछा माता जी ये बरगद पर खोपड़ियाँ किसकी टंगी हुई हैं? तो उसकी माँ कुशला ने बताया पूरा वर्णन कि महोबे के राजा परिमाल के सेनापति से तुम्हारे भैया हार गए, तो रात में छल से डाके डकैती डाल के उन्हें रात में सोते हुए बंदी बना के यहाँ लाई, और बुरी दशा करके उन्हें मारा, और खोपड़ियाँ यहाँ पर टंगवा दी। तो बिजमा ने जब सुना तो बिजमा को बहुत क्रोध आया। बिजमा ने कहा कि भैया ने बहुत ही अनित की है किसी, अरे सूरवीर हो आप, क्षत्रिय हो, जब युद्ध के मैदान में हार गए तो अपनी हार को मिटाने के लिए तुम्हें कायरपन का काम किया है। क्षत्रिय नहीं भैया, कायर है ये। उसने अनित की है महोबा में जा कर के, और माड़ों की अब खैर नहीं है।
जो लोग अत्याचार अनाचार करते हैं तो उसका फल कभी ना किसी दिन उसे मिलता ही है। और इधर वो सरहुन में जा भी चुकी थी, उधर से प्रेम भी हो चुका था। उसने सोचा था कि अगर कभी मुलाकात होगी उधर से तो मैं अपने भैया का सारा हाल बता दूंगी। वो प्रेम की तो बात दूसरी थी, लेकिन एक ये भी कारण था कि वो इसके पक्ष में नहीं थी। ये घोर अन्याय किया है। किसी के माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बेचारे जब गुजर जाते उनकी क्या दशा होती है। और भैया ने हर युद्ध में उन्हें हरा देते, मार देते, तो कोई क्षत्रिय वीरता थी कि युद्ध में मैंने मारा। लेकिन ये कायरतापन का काम है, घृणित कार्य, ये बहुत नीच कार्य है। उसने उसी समय विचार लिया। तो इसीलिए जब उधर माड़ों में पहुंचता है तो उसने सारी बात बता दी थी कि मैं आपसे शादी तो करना चाहता, लेकिन भैया ने अनित की है, तो अनित का बदला इन्हें मिलना चाहिए। तो एक करिया कि अनित से सारे माड़ों का सत्यानाश हुआ था। इसलिए शायद एक दोहा लिखो है, एक दुर्योधन के बुरे भव कौरव को नाश। एक दुर्योधन बुरा था और सारे कौरवों का सत्यानाश हो गया। तो अगर कोई घर में एक भी व्यक्ति बुरा निकल जाए, ऐसा कार्य कर बैठे, तो पूरे घर पर आफत आ जाती है। नमस्कार।